Class 7th. As you all know, we are on unit number 6 and it's our second lecture. And the topic of our second lecture is what does the greenhouse effect means. आज हम greenhouse के बारे में देखेंगे, इसके causes देखेंगे और इसके effects देखेंगे. Do you know what a greenhouse is? The picture of a greenhouse will help you to understand the greenhouse effect. A greenhouse is made from glass or clear plastic. It is very useful for growing plants in the winter in cooler climates. बहुत सारे रीजन्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको एक हाउस सा बना नज़र आता है, ठीक है. तो वो ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है. तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए होते हैं. ये कूलर रीजन्स में होता है उन प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए जिनको हीट रिक्वायर्ड होती है. द एयर इन ग्रीन हाउस वार्म्स अप बिकॉज द सन शाइन्स थ्रू द ग्लास एंड वार्म्स द एयर एंड ग्राउंड इन द ग्रीन हाउस. The air becomes warmer but it cannot escape from the greenhouse. एयर तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वार्म हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक की कवरिंग वगैरह की वजह से वो एस्केप आउट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इनसाइड द ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. The ground takes a while to heat up, but it retains the warmth for a longer time than air. It keeps the air trapped in the greenhouse warm even during the winter. This is called the greenhouse effect. There are greenhouse gases in atmosphere. कौन कौन सी greenhouse gases है, आपको इससे पहले अपना हाईलाइटर पकड़ना होगा और इसको हाईलाइट करना होगा. What are greenhouse gases? कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide and ozone. These act like the glass walls of a greenhouse by trapping the heat in our atmosphere. They absorb heat from the sun's rays and radiate it in all directions, which warms the air. Warm air cannot escape from the atmosphere because the heat is radiated back to the surface of the earth. ये हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये जो सन की रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, एज ए ग्लास एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो हीट हमारे इन्वायरमेंट में रहती है और हमारे जो इन्वायरमेंट है वो वार्म होता है. द अर्थ्स नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एसेंशियल टू कीप द अर्थ वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है. अगर तो ये अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अगर आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज अवेलेबल हैं तो ये इट्स एसेंशियल टू कीप द अर्थ वार्म, अदरवाइज लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. बट इफ़ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज टू मच द अर्थ कुड बिकम टू हॉट. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. नाउ बेटे इसी पेज पर देखें कि एक डायग्राम है जो आपको शो करिए कि हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स इन द एटमॉस्फेयर. सबसे पहले आपके पास सोलर रेडिएशंस आती हैं सन से, आपकी अर्थ के सरफेस के साथ जो है वो हीट करती हैं. सम ऑफ द सोलर रेडिएशंस इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस. कुछ जो हैं आपके पास रेडिएशंस वो अर्थ की सरफेस के साथ करती हैं, हिट करती हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं इन द एटमॉस्फेयर. सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड आउट इनटू द स्पेस. कुछ जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, कुछ जो हैं वो स्पेस में चली जाती हैं. सम रेडिएशंस पास थ्रू द एटमॉस्फेयर. सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से पास कर सकती हैं. रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी कॉजिंग द एमिशन ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन बैक टू द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट, सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड एंड री-इमिटेड बाय द ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स. कुछ आपके पास एटमॉस्फेयर में जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसकी जब वो एब्जॉर्ब होती हैं तो उसकी वजह से आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें से ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है. इस तरह से आपके पास जो है वो केमिकल्स रिलीज़ करती है. इज़ वेयर आर द एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज कमिंग फ्राम. एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ से आती हैं? मोस्ट साइंटिस्ट थिंक दैट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स यूजिंग कार्स एंड अदर व्हीकल्स एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. Most of the methane comes from the raising livestock such as cows, goats and sheep, decaying landfill and peat bogs. ये कुछ causes हैं green house gases के. Next, what changes could the greenhouse इफेक्ट कॉज. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आपके पास क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं? मैनी साइंटिस्ट थिंक दैट इन जनरल द ड्राई रीजन्स ऑफ द अर्थ विल बिकम इवन ड्रायर एंड मोस्ट ऑफ द वेट रीजन्स विल बिकम इवन बेटर. So dry places are more likely to have droughts and wet places are more likely to have floods. They could be more tropical. There could be more tropical cyclones. पहला इसका इफेक्ट क्या है कि आपके पास जो ड्राई रीजन्स हैं वो ड्रायर होते चले जाएंगे, जो वेट रीजन्स हैं वो वेटर होते चले जाएंगे.
Extremely high sea levels could become more common. Fires are more likely where the climate becomes warmer and drier. बश फायर्स हैं, जैसे किसी भी जंगल में आग लग जाती है तो वो किस वजह से लगती है कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ड्राई होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत हॉट होता है, और ग्रीन हाउस गैसेज और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ultimately it leads to the global warming. It's a main factor in bush fires. Next, the amount of fresh water flowing into the oceans has increased. फ्रेश वाटर की जो अमाउंट है जो ओशन में फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है. दिस इज़ पार्टली बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेल्टिंग द आइस अराउंड द पोल्स. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको सबको पता है बेटे कि ग्रीन हाउस गैसेज जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग यानी इंक्रीज़ इन द अर्थ्स टेम्परेचर कॉज करती हैं, जिसकी वजह से आपके ओशंस और ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट करते हैं. In wet regions, there has been an increase in rainfall because water from the oceans evaporates more quickly in high temperatures. For example, the mean yearly rainfall in Singapore increased by more than 400 millimeter between 1980 and 2015. It's a big increase in the rainfall. Higher temperatures have begun to melt the permafrost in Arctic regions. What is permafrost? Permafrost is a layer of soil which remains frozen even in the summers. Summers में भी वो जो है वो frozen रहती है. Such as parts of the Canada, Alaska and Russia. The permafrost stores carbon, but it melts. It gives off कार्बन. जब ये मेल्ट होती है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड देती है. इफ़ इट कंटिन्यूज टू मेल्ट इट विल आल्सो गिव आउट मीथेन फ्रॉम पीट बॉक्स दैट आर नॉर्मली फ्रोजन. अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगी, हमें मीथेन देगी. दीज आर द एज यू नो हमने पढ़ा कि दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. तो जब ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में हमारी नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी, जिसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं जो हमने रीड आउट किए. सो इसी रीडिंग के रिगार्डिंग हमारे पास एक्सरसाइज पार्ट ए है. For exercise you have to open the book page number 60 and the first question is copy the sentence and write the missing words. It's a type of fill in the blanks. So dash means a change in the earth's normal weather patterns. Quickly, yes, and the answer is climate change. Next slide पे आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं बट यू ईजी है, रीडिंग आपको बहुत अच्छे से करवाई गई है तो यू कैन डू इट by yourself. Next, the Earth's average climate is getting warmer. We call this. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म होता चला जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शन इज ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट है पार्ट सी. गैसेस डैश गैसेस रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शंस दे कीप द एटमॉस्फेयर वार्म. कौन सी गैसेस हैं जो आपके पास रेडिएट्स और डायरेक्शन में करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करती हैं? एंड दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. कौन सी गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैसेस. एंड पार्ट D is carbon dioxide, nitrous oxide and methane are examples of dash gases. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन कौन सी गैसेस के एग्जांपल्स हैं? येस, वेरी गुड, ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट पार्ट ई. मोस्ट ऑफ द डैश इन द एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, डिकेइंग लैंडफिल एंड पीट बॉक्स. विच ग्रीन हाउस गैस कम्स इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डिकेइंग एंड लैंडफिल एंड पीट बॉक्स? येस, very good, methane. And the third one and the last fill in the blank is most of the dash in the atmosphere comes from burning of fossil fuels for power. What's the fill? Carbon dioxide. Methane किस वजह से आती है एटमॉस्फेयर में? by the comes from agriculture, decaying landfill and peat box. and carbon dioxide कहाँ से आती है? by the burning of the fossil fuels. What are the 6 main human activities that produce the highest amounts of greenhouse gases? कौन सी 6 एक्टिविटीज़ हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज की हाईएस्ट अमाउंट प्रोड्यूस कर सकती हैं? You have to tell the name the activities. आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ लेकिन आप खुद से भी राइट कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, बिल्डिंग्स हैं, अदर एनर्जी यूजेस हैं, होम्स एंड शॉप्स. इस तरह से एनर्जी यूजेस जो आप शॉप पे करते हैं, होम से करते हैं, ये वाली कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी जो अमाउंट है इंक्रीज़ करने की. सेकंड एंड द पार्ट बी इज़ 2B इज़ राइट दीज एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. आपको जो आपने एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की हैं ऊपर 6 आपको उन लिखना है कि कितने परसेंट जो हैं ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ करने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज़ करने में. एनर्जी 25%, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज 24%, इंडस्ट्री 21%, ट्रांसपोर्ट 14%, बिल्डिंग 6% एंड अदर एनर्जी 10%.
सी पार्ट है, सजेस्ट 4 डिफरेंट वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज। आपको 4 डिफरेंट वेज सजेस्ट करने हैं ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने के। कुछ जो है वो मैंने लिखे हैं, आप अपने वेज पे सजेस्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोर स्लोली, आप ड्राइव कम करेंगे, आपकी स्मोक आपके व्हीकल से कम आएगी। मेक श्योर व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड इनफ। डोंट लीव द इंजन रनिंग वाइल द व्हीकल इज़ पार्क्ड। जब आपकी व्हीकल पार्क्ड है तो आप इंजन को रनिंग ना छोड़ें। डोंट लीव टेलीविजन सेट्स और अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑन स्टैंड बाय मोड पे ना रखें, जिससे आपको पता है इसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज़ पड़ता है। एक्सरसाइज पार्ट डी आपको खुद सॉल्व करना है। व्हाट आर सम ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू हैव टू राइट द क्लाइमेट चेंजेस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कॉज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास? 6 ऑप्शंस हैं, आई थिंक 5 ऑप्शंस हैं। हेल्थी पीट बॉक्स, फार्म एनिमल्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड परमाफ्रॉस्ट। कौन से ऐसे हैं इसमें से फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से दूर रखने के लिए? तो सबसे पहले हमारे पास है हेल्दी पीट बॉग्स होनी चाहिए, सेकंड इज़ फॉरेस्ट होने चाहिए एंड थर्ड वन इज़ परमाफ्रॉस्ट होना चाहिए। सो लास्ट स्लाइड में सोल्यूशन है, बट ऑल ऑफ़ यू मस्ट ट्राई टू राइट इट योर सेल्फ बेटे। इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।